हेलो दोस्तों, मैं समाधान काले स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हमने एक कोर्स स्टार्ट किया है एमएससी फर्स्ट ईयर का, और जिसमें से हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं गाइस लीनियर अलजेब्रा। तो गाइस, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं द ट्रायंगुलर फॉर्म थ्योरम एंड द रिमेनिंग पार्ट एंड द कैले हैमिल्टन थ्योरम। ओके। सो हमने ट्रायंगुलर थ्योरम पढ़ा है, ट्रायंगुलर फॉर्म थ्योरम। अब हम देखने वाले हैं केले हैमिल्टन थ्योरम। ओके। और वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि जॉर्डन डिकम्पोजिशन थ्योरम। ओके। सो आपको ये सब पढ़ना है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके ऊपर के प्रॉब्लम्स लेंगे गाइस। सो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो अच्छे से ध्यान देकर इसको पढ़ना है गाइस। ओके गाइस, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो फर्स्टली हम प्रोपोजिशन है, ये प्रोपोजिशन हम देखेंगे। व्हाट इज प्रोपोजिशन? द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल h of x belongs to the field f of x and is independent of the choice of matrix of t. ओके। सो ये क्या कह रहा है कि जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होती है वो इंडिपेंडेंट होती है टू द चॉइस ऑफ मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी, एंड द सेट ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोज ऑफ एच ऑफ एक्स मीन्स एच ऑफ एक्स ये जो पॉलिनोमियल है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, इसके जो डिस्टिंक्ट रूट्स रहते हैं, रूट्स को ही हम जीरोज कहते हैं गाइस। ओके। so these zeros are identical with the set of distinct characteristic roots of the t guys. Okay. So these are identical with minimal polynomial roots and characteristic polynomial roots are identical. इसका कहना ये है गाइस। ओके। सो इसका प्रूफ देखेंगे हम। दो मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे, ए एंड बी, बी द टू मैट्रिसेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी विथ रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट बेसिस। सो दोनों के बेसिस क्या होंगे? डिफरेंट डिफरेंट बेसिस होंगे। अगर अब आपको ये पता है कि अगर कोई मैट्रिक्स सॉरी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ होगा और उसका कोई बेसिस दिया हुआ होगा, तो आप उससे, उस बेसिस से एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से आप उसका मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हो। ओके। देन this B is equal to S A S inverse for an invertible matrix yes and we have। okay। so आपको ये पता है कि ये मैट्रिक्स B जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर बेसिस ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T। और वो क्या होता है? एस ए एन एस इनवर्स होता है, और ये जो मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल होता है। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो डिटर्मिनेंट रहता है किसका, x इंटू आई माइनस बी का जो डिटर्मिनेंट रहता है वो क्या होगा? देखो। सो डिटर्मिनेंट ऑफ x इंटू आई माइनस बी की वैल्यू हमारे पास एस ए एस इनवर्स है, वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। नाउ डी ऑफ, अब देखो इधर क्या किया है, यस, यस से मल्टीप्लाई किया और एस इनवर्स से प्री पोस्ट मल्टीप्लाई किया। दैट मीन्स गाइस यस इंटू यस इनवर्स अगर हम ले तो इसको मतलब क्या होता है, यस यस इंटू यस इनवर्स इज 1 होता है। सो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ओके। सो अब जो डिटर्मिनेंट है वो सेपरेट करेंगे एस मैट्रिक्स के लिए। ओके, दैट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ एस एंड डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स आई माइनस ए, एंड अगेन डिटर्मिनेंट जो है वो एस इनवर्स को भी सेपरेट कर देंगे। सो डिटर्मिनेंट ऑफ यस एंड इट्स पावर दैट इज एस इनवर्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एस इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एस इनवर्स ऐसा लिख सकते हैं, एंड इंटू डी ऑफ दिस एक्स आई माइनस ए। सो डी ऑफ एस इंटू डी ऑफ एस इनवर्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो हमें क्या मिलेगा? डी ऑफ एक्स आई माइनस ए मिलेगा। देखो ये जो मैट्रिक्स था विथ रिस्पेक्ट टू द बेसिस बी एंड ओरिजिनल मैट्रिक्स, इन दोनों का डिटर्मिनेंट क्या होगा गाइस? सेम होगा। और जब आप कोई भी मैट्रिक्स एक्स आई माइनस बी और एक्स आई माइनस ए का डिटर्मिनेंट निकालते हो तो आपको एक पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में आता है। तो दोनों का डिटर्मिनेंट अगर इक्वल है तो दोनों की पॉलिनोमियल भी क्या होगी? इक्वल होगी। और दोनों की पॉलिनोमियल अगर इक्वल है तो दोनों के रूट्स जो होंगे वो क्या आएंगे? आइडेंटिकल आएंगे गाइस। तो दिस इंप्लाइज द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज independent of the choice of matrix of T. So it is independent, वो इंडिपेंडेंट रहती है मैट्रिक्स ऑफ टी से। एंड द स्टेटमेंट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज obvious means what, which statement of the characteristic polynomial guys? This one, this statement,
The set of distinct zeros of h of x is identical with the set of distinct characteristic roots of the t. So this is obvious. Now next is the corollary guys. ये corollary बहुत important है, very very important है ना, आपको बहुत सारी जगह पे इसका यूज करना है, सो इसको स्टार मार्क करके ही रखिएगा। सो करोलरी देखो, लेट कैपिटल बी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर एन अल्जेब्रिकली क्लोज्ड फील्ड एफ। जो वी जो है वेक्टर स्पेस है और वो डिफाइंड है अल्जेब्राइकली क्लोज्ड फील्ड, उसके ऊपर डिफाइंड है और वो एफ है। लेट टी बिलोंग्स टू एल ऑफ वी वी। टी क्या है हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, वो एल ऑफ वी वी में बिलोंग हो रहा है। ओके, देन लेट एम ऑफ एक्स बी द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ टी। एम ऑफ एक्स क्या है हमारी मिनिमल पॉलिनोमियल है, एंड लेट एच ऑफ एक्स बी द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। एच ऑफ एक्स इज द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एंड एम ऑफ एक्स इज द मिनिमल पॉलिनोमियल। ये ध्यान में रखना है गाइस, एच ऑफ एक्स एंड एम ऑफ एक्स दोनों में कंफ्यूजन नहीं है। ये जो एम ऑफ एक्स होती है वो होती है मिनिमल पॉलिनोमियल, एंड जो एच ऑफ एक्स होती है गाइस वो क्या होती है, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ओके, सो आपको क्या दिखाना है कि फर्स्ट एम ऑफ एक्स जो है वो एच ऑफ एक्स को डिवाइड करती है, दैट मीन्स दिस एच ऑफ एक्स इज बिगर, इसकी डिग्री हाई होगी। एंड सेकेंड वन इज एवरी जीरो ऑफ एच ऑफ एक्स इज अ जीरो ऑफ एम ऑफ एक्स। दैट मीन्स गाइस अगर कोई भी रूट होगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एच ऑफ एक्स का, ओके, that root is equal to the minimal polynomial m of x. That means characteristic polynomial and minimal polynomial दोनों के रूट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। And the third one is h of t is equal to 0. That means if we apply or if we substitute instead of x the t in the characteristic polynomial, we will get the 0 guys. Okay, so let's take the proof. Let capital A be a matrix of t, then हम उसका क्या फाइंड करेंगे, एक्स आई माइनस ए फाइंड करेंगे। तो एक्स आई माइनस ए कैसे होगा गाइस, देखो अब एक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई होगा। सपोज 3 by 3 कर लिया तो एक्स जीरो जीरो, ओके, देन जीरो एक्स जीरो एंड जीरो जीरो एक्स, ऐसा जो मैट्रिक्स है वो आएगा 3 by 3 का। ओके, दिस इज द एक्स इंटू आई माइनस ये जो ए मैट्रिक्स है ना गाइस, ए मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स क्या होगा, कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं उसके। ओके, सो देखो अब ये मैट्रिक्स इन जनरल कैसे लिया है, थोड़ा सा ध्यान देके इसको देखना है। ओके, सो फर्स्ट जो एलिमेंट है ए जो मैट्रिक्स है, ए सपोज आपने ए मैट्रिक्स ले लिया अल्फा वन वन, ओके, देन अल्फा वन टू, अल्फा वन थ्री, ओके, देन अल्फा टू वन, अल्फा टू टू, ओके, देन अल्फा 2 3 and so on, again alpha 3 1, alpha 3 2 and alpha 3 3, ऐसा मैट्रिक्स है। तो आपका इसका आपको इसकी सब्ट्रैक्शन करनी है, तो आप क्या लोगे, x माइनस अल्फा वन वन। तो देखो इधर कंसिडर किया है x माइनस अल्फा वन, एक्स माइनस अल्फा वन, देन दिस इज द मैट्रिक्स स्टार और दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ दैट ए। और जो नीचे के जो एलिमेंट्स है गाइस, इसमें से जीरो में से माइनस होगा कुछ तो, ओके, देन जीरो माइनस समथिंग, जीरो माइनस समथिंग एंड ऑल दीज थिंग्स। सो आपको इधर के सारे जो एलिमेंट्स है वो जीरो मिलेंगे और ऊपर वाले जो एलिमेंट्स है वो स्टार मिलेंगे। ओके, स्टार मतलब कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं गाइस। ओके, देन ये क्या हो गया, एक्स माइनस अल्फा वन स्टार, एक्स माइनस अल्फा वन, ये जो है वो डायगोनल पे ही आएगा और ऊपर वाले एलिमेंट स्टार रहेंगे, नीचे वाले एलिमेंट जीरो रहेंगे। ये देखो ये कहाँ तक लिया है, D1 तक लिया है। ओके, आपने पहले वाले जो थ्योरम से अगर आपको याद आ रहे होंगे तो देखो आपने एक सबस्पेस और बेसिस लिया था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी का, और वो जो बेसिस है वो D1 तक जाता है। फर्स्ट का बेसिस D1 तक, सेकंड का बेसिक बेसिस D2 तक, D3 एंड DS तक जाता था। सो ये देखो ये D1 तक है। ओके, देन सेकंड में क्या लेंगे आप, इधर कुछ भी हो सकता है ना, और इधर भी कुछ भी हो सकता है। सेकंड में क्या लोगे आप, एक्स माइनस अल्फा टू टू, एक्स माइनस अल्फा टू, ये डायगोनल पे एलिमेंट रहेंगे सेम, एंड इधर वाले ऊपर वाले स्टार रहेंगे, नीचे वाले जीरो रहेंगे, ऐसा। ये फॉर द सेकेंड सबस्पेस
and which is consist of D2 elements. Okay, which consist of D2 elements. अगेन थर्ड सबस्पेस के लिए कुछ अलग ही हो सकते हैं और ये कंटिन्यूअसली चेंज जाती रहेगी. ओके गाइज, सो अब देखो, अगर आपने इसका डिटर्मिनेंट लिया तो आपको क्या मिलेगी, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिलेगी. ओके, आपको पता ही है कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स आई माइनस ए. सो द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब देखो ये सारे एलिमेंट जीरो है, ये सब एलिमेंट जीरो है, ये भी जीरो है. ओके, ये इधर कुछ तो स्टार होंगे, ये इधर जीरो है, इधर जीरो. तो आप क्या करोगे, कोई भी आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, उसका डिटर्मिनेंट क्या आता है गाइस, उसका डिटर्मिनेंट आता है द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स. प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स. अब देखो डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन सी है, एक्स माइनस अल्फा वन टू एक्स माइनस अल्फा वन, देन एक्स माइनस अल्फा टू, एक्स माइनस अल्फा थ्री, एक्स माइनस अल्फा फोर, ऐसे सब के लिए आएंगे. लेकिन इसकी पी पावर से गए, ये एक्स माइनस अल्फा वन जो है वो वन टाइम्स रिपीट हुआ होगा, टू टाइम्स, ऐसा कहाँ तक, कितने तक है, डी वन टाइम्स रिपीट है. सो अब हम ऐसा ले सकते हैं ना, एक्स माइनस अल्फा वन and it is repeated d1 times, so raised to power d1. then सेकंड वाला जो है, सेकंड में एक्स माइनस अल्फा टू, और ये कितनी बार रिपीट होगा गाइस, d2 टाइम्स रिपीट होगा. ऐसा कंटिन्यूअसली जाएगा, कहाँ तक जाएगा, आई तक जाएगा. सो हमने यहाँ पर प्रोडक्ट वेरी किया है, आई से लेकर. ओके, सो प्रोडक्ट, दिस इज द सिंबल ऑफ प्रोडक्ट, पाई मीन्स प्रोडक्ट गाइस, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स आई माइनस ए, एंड दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, किसका किसका प्रोडक्ट है, एक्स माइनस अल्फा आई. अब देखो ये अल्फा वन है, अल्फा टू, अल्फा थ्री, ऐसे बहुत सारे होंगे. सो अल्फा को हमने क्या कर दिया, आई में, ये वन टू थ्री को आई में कन्वर्ट कर दिया, और ये डी वन डी टू डी थ्री है. सो इसको भी हम डी आई में कन्वर्ट कर देंगे. सो पावर हो गई गई. इन सबका मल्टीप्लीकेशन अगर आप लोगे तो आपको इस पूरे मैट्रिक्स का क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट मिलेगा. ओके, सो दैट्स वाई हमने x माइनस अल्फा आई रेज टू पावर डी आई ये डिटर्मिनेंट ले लिया गाइस. ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड ये डिटर्मिनेंट कैसे लिया, आपको समझ में आया होगा गाइस. ओके, सो अब हमें क्या फाइंड करना है, ये तो होगी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल. अब हमें फाइंड करनी है मिनिमल पॉलिनोमियल, एंड मिनिमल पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, अब देखो मिनिमल पॉलिनोमियल कैसी होगी, मिनिमल पॉलिनोमियल में आपको क्या चाहिए होता है कि डिस्टिंक्ट रूट चाहिए होती है. ओके, लेकिन गाइस देखो इधर डिस्टिंक्ट रूट है क्या, नहीं है ना, डिस्टिंक्ट रूट है क्या, नहीं है. तो डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए आप क्या लोगे, ये देखो इधर एक्स माइनस अल्फा वन की रेस्ट पावर डी वन है, देन एक्स माइनस अल्फा टू की रेस्ट पावर डी वन है. लेकिन आप इसमें से कोई एक ही रूट लेंगे मिनिमल पॉलिनोमियल का, दैट इज एक्स माइनस अल्फा वन, ए एक रूट हो गया. दूसरा रूट क्या होगा, एक्स माइनस अल्फा टू होगा. ओके, एक्स माइनस अल्फा टू, थर्ड रूट एक्स माइनस अल्फा थ्री, एक्स माइनस अल्फा फोर, ऐसे जाएगा. अब देखो, सो ये जो है, ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है. ओके, किसका किसका प्रोडक्ट है, देखो अल्फा वन अल्फा टू. तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, एक्स माइनस अल्फा आई, ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल गाइज लिख सकता हूँ. देन अब ये जो अल्फा आईज है, इसकी पावर्स मीन्स ये ई आई जो है, ई आई का मतलब डी आई नहीं है गाइज, ई आई का मतलब डी आई नहीं है, ये इक्वल नहीं है. ये जो पावर थी ना, ये एक्स माइनस अल्फा वन की डी वन पावर वैसे नहीं है. तो इसकी ई आई का इसकी ई आई पावर, इसका मतलब क्या हो गया, सपोज ई वन पावर ले लिया हमने, ई वन आई की वैल्यू अगर बन रही तो एक्स माइनस अल्फा वन रेज टू पावर ई वन, ये एक ही एलिमेंट आ जाएगा उधर का. ओके, डिस्टिंक्ट एलिमेंट, तो इसका प्रोडक्ट लिया है, दैट इज अवर मिनिमल पॉलिनोमियल. तो डी आई जो होगा वो ग्रेटर ही होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स है, इसमें से हमें एक ही लेना. तो ऑब्वियसली डी आई जो है वो ई आई से ग्रेटर देन भी हो सकता है एंड इक्वल भी हो सकता है, बट वी नो दैट डी आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई आई. ये कहाँ से आ गया गाइस, ये बाय यूजिंग द ट्रायंगुलर फॉर्म थ्योरम. ओके, एंड इससे हम क्या कह सकते हैं, इससे हम कह सकते हैं अगर डी आई ग्रेटर देन ई आई है तो एम ऑफ एक्स जो पॉलिनोमियल है वो एच ऑफ एक्स को डिवाइड करेगी. यस, एंड एवरी जीरो ऑफ एच ऑफ एक्स इज आल्सो ए जीरो ऑफ एम ऑफ एक्स. दैट मीन्स हर एक जो रूट होगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का, वो रूट किसका होगा, मिनिमल पॉलिनोमियल का होगा. एंड also h of t is equal to 0. These are the obvious things, ये obviously proved हो जाती है.
ओके, आपको डिफरेंटली प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे हम, कैले हैमिल्टन थ्योरम। अब देखो गाइस, कैले हैमिल्टन थ्योरम जो है आपने SY BSc में या फिर 12th में भी पढ़ा है, लेकिन दैट कैले हैमिल्टन थ्योरम इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस। लेकिन सेम कॉन्सेप्ट इज सेम, कॉन्सेप्ट तो सेम है, लेकिन उसका प्रूफ थोड़ा सा डिफरेंट है। हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस में ले रहे हैं। आपने कैले हैमिल्टन थ्योरम मैट्रिक्स में पढ़ा है, लेकिन हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ले रहे हैं। ओके, तो देखो, let F be a field contained in the field of complex number C। So F is a field है और वो contained है किसमें, complex number C में। And let A be the n by n matrix। A क्या है, n by n matrix है with coefficients in F। उसके coefficient किसमें है, F में है। Then A satisfies the characteristic equation। A कौन सा characteristic equation satisfy करेगा, D of xi minus A is equal to 0। Okay, in or in other words, letting h of x is equal to d of xi minus a, ये तो हमें पता ही है। we have h of a is equal to 0। so यही आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो और उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, कोई भी मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप कैसे लिखते थे, डिटर्मिनेंट ऑफ x माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ओके, सो कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपने उस h ऑफ x पे h ऑफ a अगर सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो मैट्रिक्स A ने वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर मैट्रिक्स A वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, तो हम क्या कह सकते हैं कि कैले हैमिल्टन थ्योरम होल्ड हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी इट प्रूफ। सिंस f is a subset or f is a contained complex number, okay, C, and capital A defines a linear transformation capital T on an n-dimensional vector space over capital C, such that this matrix A is the matrix of T with respect to some basis of the vector space। okay, ये जो मैट्रिक्स ए है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी का होगा, और इसका है मतलब क्या हुआ, विथ रिस्पेक्ट टू सम बेसिस ही होगा। ओके, सिंस द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अल्जेब्राइकली क्लोज। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, अल्जेब्राइकली क्लोज्ड फील्ड है। आप ये रिंग थ्योरी में पढ़ सकते हैं, फील्ड थ्योरी में पढ़ सकते हैं, अल्जेब्राइकली क्लोज्ड फील्ड। ओके, सो देयरफॉर बाय अबोव करोलरी, अगर कोई अल्जेब्राइकली क्लोज्ड फील्ड हो और उसमें इसका सेटिस्फाई हो रहा है कोई मैट्रिक्स हो, तो अबोव थ्योरम से और अबोव करोलरी से आप क्या कह सकते हो, एच ऑफ टी इज इक्वल टू 0 होता है कि नहीं होता है, ऐसा कह सकते हैं। अगर एच ऑफ टी अगर 0 है, तो हम टी की जगह पे ए रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसका हम मैट्रिक्स फॉर्म लिख सकते हैं गाइस। ओके, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट्स व्हाई एच ऑफ ए इज इक्वल टू 0। और ये थ्योरम प्रूव हो गया गाइस। ओके गाइस, I hope all of you understood this Cayley-Hamilton theorem. Okay, nextly we will see the Jordan decomposition theorem, guys. Okay, so this is the Jordan decomposition theorem। So इसमें हम देखने वाले हैं कि जॉर्डन डिकम्पोजिशन आखिर होता क्या है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग है गाइस। थ्योरम थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अगर आप अच्छे से ध्यान दोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये क्या होता है गाइस, लिंक होती है। अगर आप अच्छे से लिंक से जाओगे ना, तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा जॉर्डन डिकम्पोजिशन। ओके, सो शुरुआत करते हैं इसकी। लेट कैपिटल टी बिलोंग्स टू एल ऑफ वी वी। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो एल ऑफ वी वी में बिलोंग हो रहा है, एंड भी हमें पता ही है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, एंड इट इज डिफाइंड ऑन द अल्जेब्राइकली क्लोज्ड फील्ड एफ। ये बहुत सारा इमटेरियल दिया है guys, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। सिर्फ ऐसा कहेंगे तो भी चलेगा, लेट टी बिलोंग्स टू एल ऑफ वी वी, देन देयर एग्जिस्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस डी एंड एन ऑन वी सच दैट। सो ऐसे डी एंड एन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट होंगे किस पे, टी पे, सच दैट। फर्स्ट कंडीशन है गाइस, ये जो टी है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वो सम ऑफ डी एंड एन में लिखा जाएगा। और सेकंड कंडीशन है डी इज अ डायगोनेबल एंड एन इज अ नीलपोटेंट। ओके, डी क्या होगा, डायगोनेबल होगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एंड एन इज अ नीलपोटेंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपको ये पता है कि डायगोनेबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, नीलपोटेंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। आपको सारी डेफिनेशन याद रखनी है क्योंकि आगे वाले चैप्टर्स में और आगे वाले थ्योरम्स में हम उसका यूज करते जाते हैं। सो इसलिए
कोई भी अगर आपने थ्योरम पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी, तो उसको अच्छे से याद रखना आदत बना लीजिएगा गाइस, क्योंकि वो आपको आगे यूज करनी होती है, इसीलिए वो आप पढ़ते हो। ओके, चलो नेक्स्ट सी पार्ट में आपको प्रूव करना है देयर एग्जिस्ट पॉलिनोमियल्स एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू द कैपिटल एफ ऑफ एक्स सच दैट डी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। ये जो डी होता है ना, दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ टी होगा एंड एन इज इक्वल टू जी ऑफ टी। दैट मीन्स अगर आपको ऐसा दिखाना है कि कोई पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट हो रही हो सच दैट ये जो डायगोनल मैट्रिक्स टी होगा वो कैसे आएगा, जब हम एफ ऑफ टी लेंगे तो हमें मिलेगा डायगोनल मैट्रिक्स डी, एंड जब हम जी ऑफ टी लेंगे तो हमें मिलेगा नील पोटेंट मैट्रिक्स एन। ओके, सॉरी द ट्रांसफॉर्म लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा। द ट्रांसफॉर्मेशंस डी एंड एन आर यूनिकली डिटरमाइंड, और वो क्या होंगे गाइस, यूनिक होंगे इन द सेंस दैट अगर कोई डी डैश एंड एन डैश डायगोनल एंड नील पोटेंट ट्रांसफॉर्मेशंस एग्जिस्ट हो रही है सच दैट t is equal to d dash plus n dash and d dash n dash is equal to n dash d dash, that means this commutes, then d is equal to d dash and n is equal to n dash, that means d and n are the unique, इसमें कोई और नहीं होगा, ओनली वन मैन आर्मी होंगे। ओके, सो लेट्स सी द प्रूफ। सो प्रूफ में अच्छे से जाना है गाइस, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा पता है, लेकिन आई होप यू विल अंडरस्टूड द प्रूफ। सो लेट्स स्टार्ट। लेट हमें दिया गया है टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड वो बिलोंग हो रहा है एल ऑफ वी, एंड कैपिटल वी इज अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। वी क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, और वो डिफाइंड है ओवर द अलजेब्राइकली क्लोज्ड फील्ड एफ पर। अब देखो, अगर कोई वेक्टर स्पेस वी अलजेब्राइकली क्लोज्ड फील्ड एफ पर डिफाइंड हो रहा हो, तो आप क्या कहते हैं, बाय यूजिंग दैट करोलरी एच ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो। अगर एच ऑफ टी अगर जीरो है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एग्जिस्ट होती है मिनिमल, और आप ये भी कहते हो एम ऑफ एक्स डिवाइड एच ऑफ एक्स, दैट मीन्स मिनिमल पॉलिनोमियल भी एग्जिस्ट होगी ना, सो उसको कोई तो फॉर्म होगा। ओके, सो दिस इंप्लाइज द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ टी हैज द फॉर्म एम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा वन रेस्ट टू पावर ई वन, x माइनस अल्फा टू रेस्ट टू पावर ई टू टू x माइनस अल्फा एस रेस्ट टू पावर ई एस। ये कहाँ से आया गाइस, बाय यूजिंग दैट करोलरी जो हमने अभी अभी पढ़ी है। ओके, सो फिर दिस अल्फा वन अल्फा टू एंड अल्फा एस, ये क्या होते हैं गाइस, दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ओके ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। सो अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, तो अगर आपको प्राइमरी डिकम्पोजिशन थ्योरम पता हो तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। सो देयरफॉर बाय प्राइमरी डिकम्पोजिशन थ्योरम, देखो प्राइमरी डिकम्पोजिशन थ्योरम से क्या होगा, एक पॉलिनोमियल एग्जिस्ट होंगी, देयर एग्जिस्ट पॉलिनोमियल, बहुत सारी पॉलिनोमियल्स एग्जिस्ट होंगी एफ वन ऑफ एक्स, एफ टू ऑफ एक्स टू एफ एस ऑफ एक्स, such that if ai is equal to fi of t and this I lies between 1 and s, then ये जो वेक्टर स्पेस v होता है वो क्या होगा, it can be represented as the direct sum of e1v, e2v, esv. Okay, so this is by using the primary decomposition theorem, एंड ये जो ई आई इंटू वी होता है वो क्या होता है, इट इज अ नल स्पेस ऑफ टी माइनस अल्फा रेज़्ड टू पावर ई आई। ये मैं नहीं कह रहा हूँ गाइस, ये कौन कह रहा है, प्राइमरी डिकम्पोजिशन थ्योरम कह रहा है, पीडी थ्योरम। ओके, हम उसको बोलेंगे पीडीटी थ्योरम। ओके, वो थ्योरम कह रहा है। अब क्यों कह रहा है, बिकॉज थ्योरम की कंडीशंस ऊपर सेटिस्फाई हो रही है, इसीलिए वो कह रहा है। ओके, नाउ लेट d इज इक्वल टू, अब हम d की वैल्यू लेंगे। d हमारे पास क्या है, डायगोनेबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है। तो d की वैल्यू हम कैसे लेंगे, देखो एज्यूम किया है गाइस, ऐसा प्रूव करने के लिए एज्यूम किया है अल्फा वन ई वन प्लस अल्फा टू ई टू प्लस 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 अल्फा एस ई एस, ऐसी d की वैल्यू एज्यूम की। सो देन d इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, ऐसा भी आपने कहा है। सो d इज इक्वल टू एफ ऑफ टी फॉर सम पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स, कोई पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट हो रही हो, तो अगर हमने टी रिप्लेस किया तो हमें क्या मिलेगा, डी मिलेगा। मोर ओवर डी इज डायगोनेबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, नाउ इफ दिस vi बिलोंग्स टू कैपिटल vi, ओके vi किस में बिलोंग हो रहा है, कैपिटल vi में,
and this vi, capital Vi is equal to ei into v, ei into v, because guys वेक्टर स्पेस v जो है वो किसके डायरेक्ट सम में लिखा जा रहा है, ei into v की डायरेक्ट सम में, इसीलिए ये लिया गया है. So I lies between 1 and s. So we have setting vi is equal to ei into v. ये हमने सेट किया vi is equal to ei into v small. So अब देखो ये d पर अप्लाई करना है vi. ओके, d पर अप्लाई करना है, ये जो d है ना आपका, इस पर अप्लाई करना है. So d of vi is equal to अल्फा 1 e1 प्लस अल्फा 2 e2 प्लस 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 अल्फा s es. एंड जो vi है, vi की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, ei ऑफ v. ओके, अब आप सेपरेट कर दीजिएगा ei ऑफ v, इसको अप्लाई करिए, इसको इसको सबको सेपरेट. दैट इज अल्फा 1 e1 इंटू ei v प्लस अल्फा टू e2 ei v प्लस 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 अल्फा s es ei v. अब ये जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा s है, मैं उसको अल्फा i कहूंगा. अगेन e1 e2 e3 es है, उसको मैं ei कहूंगा. और ये ei इंटू v, ये तो ऑलरेडी है ही मेरे पास, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भाई. ओके, अब देखो ये अल्फा एज इट इज रह जाएगा, ये ei इंटू ei क्या होगा, ei स्क्वायर हो जाएगा इंटू स्मॉल v होगा. ओके, नाउ अब देखो ये अल्फा एज इट इज, लेकिन ये ei स्क्वायर जो होता है ना वो इक्वल टू ei होता है. पहले वाले थ्योरम्स में हमने पढ़ा है कि ei स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ei होती है. तो ei इंटू v. अब देखो ei इंटू v की वैल्यू अगेन क्या है, vi है, ये सेटिंग की है हमने. ओके, दैट इज vi. सो d vi इज इक्वल टू अल्फा i इंटू vi. ओके, इसको हम इक्वेशन 1 बोलेंगे. नाउ again by using the properties of the transformations ei in the primary decomposition theorem, d is diagonal. Okay, d is diagonal. अगर d is diagonal है, we can suppose this nilpotent linear transformation is equal to t minus d. वो जो t है ना गाइस, t is equal to d plus n, वो ऑब्वियसली है, उसको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली आ जाता है. ओके, सो ये डी वी आई इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स वी आई. इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक रूट, अल्फा इज द कैरेक्टरिस्टिक रूट एंड वी आई इज द कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर फॉर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डी. ऐसे होता है गाइस, आपने कैरेक्टरिस्टिक रूट एंड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर की अगर डेफिनेशन आपको पता है तो आप इससे ये कह सकते हो. ओके, सो देन अब हमें क्या लेना है, एन इज इक्वल टू जी ऑफ टी लेना है फॉर सम पॉलिनोमियल जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स. तो जी ऑफ एक्स ऐसी पॉलिनोमियल ली है, हमने एज्यूम की है गाइस. मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये एजम्पशन है, इट इज नॉट टेकन बाय मी, इट इज टेकन बाय द बुक एंड ऑथर गाइड. ओके, सो ये थ्योरम प्रूव करने के लिए लिया जाता है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ऐसी पॉलिनोमियल ली. नाउ वी विल प्रूव एन इज नील पोटेंट. एन क्या दिखाना है हमें, नील पोटेंट. देखो पहले तो हमने दिखा दिया कि डी इज डायगोनेबल हो गया, और सेकंड वाली कंडीशन हम दिखा रहे हैं डायगोनेबल हो गया. अब एन को नीलपोटेंट दिखाना है. ओके, एंड देन लास्टली हमें क्या प्रूव करनी है, यूनिकनेस कंडीशन प्रूव करनी है, थर्ड वाली कंडीशन. ओके, फर्स्ट वाली कंडीशन प्रूव करने की जरूरत नहीं है गाइस, बिकॉज वो ऑब्वियसली आ जाती है. ओके, सो इट इज सफिशियंट टू प्रूव दैट, नील पोटेंट प्रूव करना है मतलब क्या हुआ, इट इज सफिशियंट टू प्रूव दैट एन आर एस टू के इंटू वी आई इज इक्वल टू जीरो. नील पोटेंट का मतलब ही वही होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स हो, उसकी सम पावर एन लो और आपको जीरो अगर मिलेगा, तो आप उस मैट्रिक्स को क्या कहते हो, नील पोटेंट मैट्रिक्स कहते हो. सो वही करना है हमें. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर पे अप्लाई होगा तो इसकी पावर के लेनी है. तो फॉर वी आई बिलोंग्स टू कैपिटल वी आई एंड दिस आई लाइज बिटवीन 1 एंड एस. देयरफॉर फॉर सम सफिशिएंटली लार्ज के, ओके, ये किसके लिए एज्यूम किया हमने, इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट, इसमें ये फॉर सफिशिएंटली, ये जो के है ना वो बहुत ही लार्ज होगा. क्या होगा, बहुत ही लार्ज होगा. नाउ अगेन सेट करेंगे हम वी आई इज इक्वल टू ई आई इंटू वी फॉर वी बिलोंग्स टू द कैपिटल वी. अब देखो क्या करना है, ये जो एन इंटू वी आई है ना वो लिखना है. आपने एन की वैल्यू क्या एज्यूम की थी, टी माइनस डी. देखो कहाँ पर है ये टी माइनस डी, एन इज इक्वल टू. ओके, सो उस पर क्या अप्लाई करेंगे, वी आई.
अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दोनों को सेपरेट होगा, टी ऑफ वी आई माइनस डी ऑफ वी आई, ये प्रॉपर्टीज तो पता होनी चाहिए गाइस। देन टी वी आई माइनस डी वी आई की वैल्यू अभी अभी हमने ऊपर निकाली, क्या आई थी वो, अल्फा वी आई बाई इक्वेशन 1। सो इसमें से वी आई अगर कॉमन निकाल लिया तो हमें क्या मिलेगा, टी माइनस अल्फा आई। तो देखो टी माइनस अल्फा इंटू 1 आ गया। अब हमें क्या लेना है, टेकिंग ई रस टू सॉरी ई आईथ पावर ऑन बोथ साइड। हमें क्या लेनी है, ई आईथ पावर लेनी है दोनों साइड की। तो हमें क्या मिलेगा, वेक्टर की तो पावर नहीं ले सकते गाइस, स्केलर की लेंगे। एन रेस टू ई आई वी आई इज इक्वल टू टी माइनस अल्फा रेस टू पावर ई आई इंटू वी आई। ओके, सो वी आई जो वेक्टर है वो किस में बिलोंग हो रहा है, नल स्पेस में बिलोंग हो रहा है। ओके, वी आई जो वेक्टर है वो किस में बिलोंग हो रहा है, नल स्पेस ऑफ टी माइनस अल्फा रेस टू पावर ई आई। तो ये क्या है, टी माइनस अल्फा रेस टू पावर ई आई है। तो ये इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब जीरो हो गया ना गाइस, बिकॉज ये जो वेक्टर वी आई है वो नल स्पेस में बिलोंग हो रहा है। नल स्पेस में अगर बिलोंग हो रहा है, नल का मतलब ही जीरो होता है, नल स्पेस में बिलोंग हो रहा है तो ये वेक्टर नल स्पेस में बिलोंग होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इज इक्वल टू जीरो। अगर इज इक्वल टू जीरो आ रहा है तो ये जो एन है, एन रेस टू ई आई वी आई इज इक्वल टू जीरो आया, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी पावर समथिंग ई आई मिली आपको, और दैट इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब हुआ एन इज नील पोटेंट। नील पोटेंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन यहाँ पर वेरीफाई हो गई। तो ये बी प्रूव्ड हो गया। ओके, अब हमें क्या करना है, सी पार्ट प्रूव करना है, उसकी सिर्फ यूनिकलेस हम लेने वाले हैं। ओके, let's see. Now we show the uniqueness part of the theorem. Suppose t is equal to d dash plus n dash. ऐसा कोई एग्जिस्ट हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज d dash and n dash, उसकी अगर एडिशन ले हम तो हमें t मिलता है। ओके, so and d dash and n dash satisfy the hypothesis of the last part of the theorem, of the last part of the theorem, since d n dash is equal to n dash d dash एंड वी हैव, अगर ऐसा है तो हमें क्या मिलेगा, देखो टी इंटू डी डैश इज इक्वल टू डी डैश इंटू टी, एंड टी इंटू एन डैश इज इक्वल टू एन डैश इंटू टी, ये हमें मिलेगा डायरेक्टली। सो देयर फोर डी इंटू डी डैश इज इक्वल टू डी डैश इंटू डी, एंड एन इंटू एन डैश इज इक्वल टू एन डैश इंटू एन। यस, ये ऑब्वियसली है गाइस, डायरेक्टली बाय ऑब्जर्वेशन आप ये कह सकते हो कि डी इंटू डी डैश इज इक्वल टू डी डैश इंटू डी, एंड एन इंटू एन डैश इज इक्वल टू एन डैश इंटू एन, सिंस एन एंड डी आर द पॉलिनोमियल। एन एंड डी क्या है, पॉलिनोमियल से, किसमें, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी में। सो देयरफॉर फ्रॉम टी इज इक्वल टू डी डैश प्लस एन डैश, इससे हम क्या कह सकते हैं, टी इज इक्वल टू डी प्लस एन, एंड दैट मीन्स ये जो डी डैश प्लस एन डैश है उसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, डी एंड एन से रिप्लेस कर सकते हैं। देयरफॉर डी डैश प्लस एन डैश इज इक्वल टू डी प्लस एन। अब देखो डी डैश प्लस एन डैश की वैल्यू क्या आ रही है, इधर से इधर से, डी डैश प्लस एन डैश, हमें क्या मिलेगा, डी डैश माइनस डी, एंड डी प्लस एन हमें क्या मिलेगा, एन माइनस एन डैश मिलेगा। यस, ऑब्वियसली मिलेगा। क्यों मिलेगा गाइस, ये जो है ना एन डैश इधर ट्रांसफॉर्म कर दीजिएगा, और ये डी है इधर ट्रांसफॉर्म कर दीजिएगा, डी डैश माइनस डी इज इक्वल टू एन माइनस एन डैश मिल जाएगा। ओके, देन सिंस एन एंड एन डैश कम्यूट, ओके, दोनों क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं ना, ये देखो एन एन डैश इज इक्वल टू एन डैश एन। यस, we can apply the binomial theorem to show that, okay, हम अब बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो देखो बाइनोमियल थ्योरम किस पे अप्लाई करेंगे, n माइनस एन डैश पे अप्लाई करेंगे, इस पर इसकी केथ पावर लेंगे। अगर केथ पावर ली तो बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, अगर कोई a माइनस बी रेस्ट पावर a माइनस बी रेस्ट पावर n अगर हो तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज नथिंग बट दिस इज NC1। ओके, ऐसा लिखते हैं ना आप, फर्स्टली NC0 लिखते हैं आप। ओके, NC0 इंटू एक्स रेस टू जीरो एंड ए रेस टू जीरो एंड बी रेस टू जीरो, दैट इज 1 1 होता है। देन NC1 लिखते हैं आप। ओके,
NC1 एंड देन ये जो फर्स्ट होता है दैट इज ए, इसकी पावर रेस्ट टू पावर -1 लेते, ओके, ए रेस्ट टू पावर सम k -1 लेते, ओके, k -1 इंटू बी एंड ऐसा प्रोसीड करते। सो वैसे ही NC0 की वैल्यू क्या होती है, वो 1 ही होती है। सो दिस इज, एंड इसको मल्टीप्लाई लेते हैं लास्ट टर्म दैट इज बी, ओके, बी। तो अब देखो इधर क्या है, इसकी पावर कोई भी होगी, सपोज के पावर तक आपको फाइंड करना है तो के ले सकते हैं, पी पावर लेनी है तो पी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो हमें केथ पावर लेनी है तो हम के ही लेंगे, ओके। इधर nth पावर लेनी है तो आप इधर n ही लोगे, ओके। सो दिस इज n रेस टू k माइनस KC1 n रेस टू k -1 इंटू n डैश प्लस प्लस प्लस, ये कहाँ तक जाएगा, -1 रेस टू पावर k इंटू n डैश रेस टू पावर k। इसको बायनोमियल थ्योरम अप्लाई किया है गाइस, ओके। बायनोमियल थ्योरम आप देख लीजिएगा और उससे ये सिंपली अप्लाई हो जाए। A typical term is n raised to I into n dash raised to j with I plus j is equal to k. So हमें क्या शो करना है, this term, this difficult term, that means this is nothing but the I plus j is equal to k. If k is large enough, then I will follow that either n raised to I is equal to 0 or n raised to I raised to j is equal to 0। अगर k की वैल्यू बहुत लार्ज होगी तो I किसको फॉलो करेगा, एक तो ये इक्वल टू 0 होगा, नहीं तो a इक्वल टू 0 होगा, एंड हेंस n माइनस n डैश, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस, नील पोटेंट हो जाएगी, ओके। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नील पोटेंट, सॉरी a क्या हो जाएगा, नील पोटेंट हो जाएगा। On the other hand, there exists a basis of capital V consisting of characteristic vectors for D and D dash। अगर कोई बेसिस एग्जिस्ट हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर कंसिस्ट कर रहा है D and D dash के, देन फॉर D माइनस D dash हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर द मैट्रिक्स ऑफ D माइनस D dash विथ रिस्पेक्ट टू दैट एग्जिस्ट बेसिस हो रहा है ना, उस बेसिस के रिस्पेक्ट टू से हमें क्या मिलेगा, कोई तो मैट्रिक्स मिलेगा। उसका फॉर्म कैसे होगा, बीटा 1 बीटा 2 अप टू बीटा एन, डायगोनली मैट्रिक्स होगा वो, ओके। ऊपर के भी 0 नीचे के भी 0 होंगे। सिंस D dash माइनस D इज इक्वल टू n माइनस n डैश इज नीलपोटेंट, ये क्या है, नीलपोटेंट है, तो इट फॉलोज दैट सम पावर ऑफ ईच बीटा I इज 0, ओके। ये अगर नीलपोटेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, D माइनस D डैश भी नीलपोटेंट है, तो कोई पावर होगी किसकी, बीटा 1 बीटा 2 एंड बीटा n, इसमें से बीटा I, इस बीटा I की कुछ तो पावर होगी, वो क्या मिलेगी हमें, 0 मिलेगी। अगर ऐसा 0 मिला तो हर एक के लिए मिलेगा, है ना, ये बीटा 1 के लिए 0 मिलेगा, बीटा 2 के लिए, बीटा 3 के लिए, बीटा n के लिए, हर एक के लिए 0 मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा, बीटा 1 बीटा 2 बीटा n all are equal to 0 and d dash minus d is equal to n minus n dash is equal to 0, ओके। वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या हुआ, d dash minus d is equal to 0 means d is equal to d dash and n dash minus n is equal to 0 means n is equal to n dash। सो इससे सी पार्ट प्रूव हो गया गाइस, ओके। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द थ्योरम। बहुत थोड़ा सा बीच में, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, है ना, बीच में थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग के लिए, ओके। अच्छे से बैठना। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। नाउ हम रिमार्क्स देखेंगे, 2-3 रिमार्क्स है वो लेंगे और फिर लेक्चर क्लोज करेंगे गाइस, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे, ओके। So remark 1, the Jordan decomposition of linear transformation T is useful for computing the powers of T। जो linear transformation T के powers होते हैं उसको compute करने के लिए Jordan decomposition theorem use होता है, ओके। Second, the powers of T can be computed in terms of D and N using the binomial theorem, ओके। So अगर आपको T के powers compute करने हैं इन टर्म्स ऑफ डायगोनल एंड नीलपोटेंट फॉर्मेट, तो आप बाइनोमियल थ्योरम यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सपोज आपको टी की केथ पावर फाइंड करनी है तो आप कैसे फाइंड करोगे, डी रेस टू के प्लस KC1 डी रेस टू k -1 इंटू n प्लस KC2 डी रेस टू k -2
into n square up to so on k c k minus 1 d raised to n raised to d d into n raised to k minus 1 plus k c k 1 होता है ओके d raised to 0 into n raised to k ओके लास्ट तक जाएगा दिस इज बायनोमियल थ्योरम so this is the second remark and the third one is the power of d can be computed by taking the powers of diagonal elements of the matrix corresponding to d while all powers of n from some point are 0 ओके जो d की पावर्स होती है वो कैसे कंप्यूट की जाएगी बाय टेकिंग द पावर्स ऑफ diagonal elements of the matrix corresponding to the linear transformation d okay and all powers of n from some point are 0 ये जो नील पोटेंट है उसका तो 0 रहेगा ओके कोई मसला so I hope guys all of you understood today's video and Jordan decomposition theorem केले हैमिल्टन थ्योरम गाइस ओके सो इसमें वन थ्योरम है एंड एक दो डेफिनेशन है और उसके बाद में एग्जांपल्स है गाइस एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगले वाले वीडियो में एग्जांपल को मिस नहीं करना है ओके उसको देखना ही देखना है और प्रिपेयर ही करना है क्योंकि अगले वाला वीडियो जो है उसमें एग्जांपल आने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है आप इम्प्रेस हो जाओगे ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो